देखेंगे इस वीडियो में क्या चीज़, भारती भवन किताब से ना क्वेश्चन आंसर मैथ के एपी चैप्टर से। और क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1 नंबर से कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि है तो आगे के 3 गो पद बताना है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 गो जो पद है इसका अंतर हमेशा समान होना चाहिए, यही ना। तो पहले डी के मान निकाल लेंगे, अगर बराबर बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। पढ़े हो लोग। तो पहले क्या देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 के बाद 4 है, डी के मान निकालोगे ना तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, फिर अगला पद में से घटाओगे तो 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, अगला पद 16 है तो 16 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा। क्या ये बराबर बराबर है, नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो पहल क्या हो गया, नहीं। अगर नहीं है तो इसके आगे के 3 को पद लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। जब समांतर श्रेणी में होगा तभी क्या करेंगे ना है, आगे के 3 को पद लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है -10 -6 फिर कमा -2 उसके बाद 2। तो डी के मान निकालोगे ना, अगर बराबर बराबर आएगा डी के मान तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। तो -6 है तो -6 में से घटाना है कितना, -10 को। तो कितना हो जाएगा, -6 और फिर माइनस माइनस प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 4। डी के मान है 4। फिर अगला पद में से घटा लो, -2 में से घटाना है -6 को, तो कितना आ जाएगा 2 -2 और फिर +6 कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ डी के मान जो है बराबर बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, 4 4 को जोड़ा जा रहा है तो आ रहा है अगला पद, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, हाँ इसका अगला 3 गो पद क्या हो जाएगा। तो अगला 3 गो पद देखोगे, 2 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, फिर 10 में 4 जोड़ोगे तो क्या अगला 3 गो पद नहीं मिल गया। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा हाँ, और अगला 3 गो पद 6 4 6 10 और 14। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखोगे, कितना नंबर, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, देखो तीसरा नंबर क्या कर रहा है, 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73 डॉट डॉट है ना, यानी कि डॉट डॉट है तो पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, 1 के स्क्वायर फिर क्या है 5 के स्क्वायर फिर क्या है 7 के स्क्वायर फिर 73 फिर डॉट डॉट। तो 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, इसके बाद 73। तो चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, अगला पद में से पीछे वाला घटाएंगे, यानी कि सारवंतर डी के मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा सारवंतर क्या चीज़ में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो 1 तो 25 में से घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा 24, फिर कितना हो जाएगा 49 में से घटाएंगे कितना 25 तो कितना आ जाएगा 24। तो कितना कितना दोनों डी के मान जो है देख रहे हो बराबर है कि नहीं है। अगर अगला घटा लोगे 73 में से भी घटाओगे 49 तो कितना आएगा 24। तो अगला पद आते जा रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो यानी कि डी के मान जो हमेशा बराबर आ रहा है तो इसके आगे वाला 3 को पद नहीं निकाला जाएगा। तो 73 में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यही ना। अगला 3 को पद तो कितना 73 में 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 97, कितना आ जाएगा 97। फिर 97 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 97 में 24 जोड़ लो, तो 97 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, कितना तो 121। फिर 121 में 24 जोड़ो तो 100 बकलोल 45 25 किससे होगा 4 थोड़ी जोड़ना है। तो 3 को अगला पद निकल गया कि नहीं निकल गया। सेम इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखोगे, इतना नोट करो तो फिर तनी आगे बता रहे हैं। मिटा दिए देखो मुंह भाई ले बस उल्लू से क्या आदमी है, देखो मिटा दी तब आगे समझो। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना नंबर 4 नंबर देखो क्वेश्चन है कि 0.2 0.22 0.222 3 को 2 है और 0.2222 4 को 2 है क्या। तो इसमें का डी के मान निकालोगे तो कैसे निकलेगा, अगला संख्या है 0.22 और माइनस करोगे 0.2 तो कितना आ जाएगा 0.02 आएगा, यही ना आएगा। फिर 0.1
दो 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 में से घटाओगे 0.22, तब क्या आ जाएगा 0.002। यहाँ डी के मान बराबर आ रहा है, कहाँ डी के मान बराबर आ रहा है? तो जब डी के मान बराबर आया ही नहीं तो समांतर श्रेणी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नहीं। इसके बाद देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3, ठीक, √6, √9 और फिर 12, इसको बताना है कि क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो क्या समांतर श्रेणी में है, घटा के देखोगे, घटाओगे तो √6 में से घटाओगे √3, घटेगा नहीं घटेगा। फिर यहाँ देखोगे √9 है तो √9 में से घटाओगे √6, तो इधर √9 के लिए क्या निकल जाएगा 3, तो 3 माइनस √6 बराबर है डी के मान। और जब डी के मान बराबर नहीं है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा तो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए नहीं। इसके बाद देखोगे 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन, पहले उतारो इतना, देख लोगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 51, 59, 67 और 75 क्या समांतर श्रेणी में है? अगर है तो क्या करना है, अगला 3 को पद निकाल लेना है। तो बताओ कि 59 जो है, तो 59 में से 51 घटाओगे तो कितना आएगा 8। फिर अगला क्या है 67, तो 67 में से घटाओगे कितना 59, तो भी कितना आएगा 8। अगला 75 है, तो 75 में से 67 घटाओगे तो भी कितना आएगा। तो डी के मान क्या है बराबर है, तो इस समांतर श्रेणी में है। और 8 8 को बढ़ रहा है तो इसमें 8 8 को जोड़ दोगे, तो 8 को जोड़ोगे जब, तो 75 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 83। फिर 83 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 91। फिर 91 में 8 जोड़ोगे तो 99। तो अगला 3 को पद नहीं मिल गया। और इस तरह से फर्स्ट जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखोगे इसके बाद से। समझो ये क्वेश्चन, पहले सुन रहा है तनी इधर सुनो। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x+2 फिर कमा 3x और फिर कमा 4x+1 क्या चीज में है, समांतर श्रेणी में। कौन चीज में, समांतर श्रेणी है। कौन दिन कह रहा है कि सर श्री है, पापा में श्री लगता है, ये पापा वाला श्री ना है, इस समांतर श्रेणी है, मतलब कि बराबर और बढ़ रहा है कि नहीं। चुप ना, चुप, आप वीडियो बन रहा है, चुपचाप रहो। समांतर श्रेणी में है, यानी कि डी के मान क्या होना चाहिए बराबर होगा ना। तो डी के मान निकालेंगे बराबर, तो क्या हो जाएगा 3x, अगला पद में से पीछे वाला घटाओगे ना, x+2 बराबर आना चाहिए क्या चीज, अगला पद में से पीरी वाला घटाएंगे तो तीसरा पद यानी 4x+1 में से घटाएंगे कितना 3x। तो दोनों डी के मान बराबर आएगा, तो x के मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा ना यहाँ से समीकरण बना के। तो ये कितना आ जाएगा 3x, और ये माइनस से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस -2। ये कितना आ जाएगा 4 गो x में से 3 गो x घट जाएगा तो 1 गो x, और फिर प्लस खाली 1 बच जाएगा। बाकी समीकरण बनाने आ जाएगा। 3 गो x में से 1 गो x जाएगा तो -2, अब बराबरी क्या हो जाएगा x+1। अब एक जाति वाला एक तरफ, तो x वाला को x के तरफ, तो 2 गो x में से 1 गो x आके घट जाएगा ना इधर से, और फिर बराबर 1, इधर माइनस में 2 इधर जाएगा तो इधर 2 गो x में से 1 गो x घट जाएगा तो x, और बराबर इधर, तो x के मान क्या आ गया आंसर हो गया। भारी है तनियो सा, भारी नहीं है। क्वेश्चन को समझोगे। क्वेश्चन का है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, मतलब कि 3 को लगातार पद दिया है कितना 2x+3, 5x+1, 6x+3 बनाया लो। कोई आंसर आया कितना गया 2 आ रहा है। चलो मिलाओगे देखोगे समांतर श्रेणी में है, तीनों लगातार पद यानी क्रमागत पद, तो देखोगे क्या कि डी के मान बराबर आएगा ना, यानी कि अगला पद में से दूसरा नंबर वाला से पहले क्या घटाओगे तो बराबर आना चाहिए, जितना तीसरा वाला में से दूसरा वाला का घटाओगे तो दूसरा वाला पद क्या है 5x+1 में से घटाओगे कितना 2x+1, और फिर बराबर क्या हो जाएगा 6x+3 में से घटाओगे दूसरा वाला पद कितना 5x+1। तो उल्टा घटाएगा तो उल्टा ही आंसर आएगा, नहीं आएगा। देखो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x+1 माइनस से गुना करोगे ना तो -2x
-3 है, तो ठीक है 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत 3। और फिर बराबरी कितना हो जाएगा 6x + 3 और माइनस से गुना करेंगे तो -5x और फिर -1 हो जाएगा। अब बनाने आ जाएगा 5 गो x में से 2 गो x घटेगा तो कितना बचेगा 3 गो x। यहाँ माइनस में 3 गो है, प्लस में 1 गो है, तो क्या बचेगा माइनस में 2 गो बच जाएगा। 6 गो x में से 5 गो x घट जाएगा तो कै गो बचेगा 1 गो खाली x बच जाएगा। और 3 गो प्लस में है और माइनस में 1 गो है, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस में 2 गो बचेगा। x इधर आके घट जाएगा तो 3 गो x में से 1 गो x आके माइनस हो जाएगा, इधर 2 है प्लस में, इधर माइनस में 2 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा का। और इधर 2x हो जाएगा ना, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, कट जाएगा कई बार में 2 बार में, तो x बराबर। तो आप बताओ कि जिसका जिसका आंसर 2 आया होगा उसका गलत है, जिसका जिसका आंसर 2 आया है उसका सही है। मारेंगे मर जाएगा तू कुकुर कहीं क्या, तुम गलत है, अपने यहाँ नहीं रहे। कारण समांतर श्रेणी में क्या है कि ये 4/5 a और 2 समांतर श्रेणी के 3 गो लगातार पद है, तो किसका मान बताना है a का मान बताना है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 4/5 a और 2 समांतर श्रेणी में है, यानी कि d के मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो a में से घटाएंगे 4/5 और फिर बराबर 2 में से घटाएंगे a, तो ये दोनों का मान बराबर आएगा ना, डी के मान इधर भी आता है, डी के मान इधर भी, दोनों बराबर आएगा। तो यहाँ से ए के मान नहीं निकालोगे, इधर माइनस में है इधर आएगा तो a + a और बराबर क्या हो जाएगा 2, और इधर माइनस में 4/5, इधर कितना हो जाएगा प्लस में 4/5। और फिर यहाँ से लघुत्तम निकाल सकते हो बटा पर वाला, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 2a हो जाएगा। और फिर प्लस ये लघुत्तम निकाल बराबर लघुत्तम करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 दूना के 10 और फिर प्लस 4 बराबर 2a बराबर कितना हो जाएगा 10 और 4 तो 14/5। अभी कट जाएगा ना दूसरे कितना बार में 7 बार में, तो a बराबर 7/5। तो a के मान निकल गया 7/5। क्या समझ में आया है? इसके बाद नहीं होमवर्क लिखोगे, चलो लिख लो पहले होमवर्क, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कल बनवाएगा लो, ठीक है। अब बना के लेके आएगा, ठीक। आज जो लोग वीडियो में देख रहा होगा वो लोग कमेंट में बताएगा कि इसका आंसर क्या क्या आएगा, क्या ठीक है। उतार लो पहले ठीक से, हाँ फिर कल बनवाएंगे हम, तो पहले क्या करोगे बना के लेके आओगे।